रोज की तरह वही आ गए हैं शाम को क्वेश्चंस डिस्कस करने एडीओ पंजाब 2020 के। ठीक है जी, देखो अब तक हमने क्या किया था, 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे और आज को जो सेशन रहेगा वो रहेगा 10 से 20 क्वेश्चंस तक। ठीक है जी, देखो पहला ही क्वेश्चन अपना 11th क्वेश्चन। तो देखो 11th क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है दी ऑप्टिमम टाइम फॉर शुगर केन प्लांटिंग ड्यूरिंग दी स्प्रिंग सीजन इन पंजाब। तो देखो ध्यान जो देना है आपको देना है कि स्प्रिंग सीजन में पूछा गया है ऑप्टिमम टाइम। ठीक है जी, स्प्रिंग सीजन में। अब देखो अगर बात करें टाइम ऑफ शोइंग की, टाइम ऑफ शोइंग की अगर बात करें तो अक्साली की, क्योंकि अपना जो नॉर्थ प्लेन है यहाँ पे बेसिकली अक्साली शुगर केन को बेसिकली सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, अड़साली को किया जाता है महाराष्ट्र में। तो अक्साली का बेसिकली 2 टाइम पीरियड रहते हैं। फर्स्ट रहेगा ऑटोमम, ऑटोमन, और जो सेकंड रहता है वो रहता है स्प्रिंग। ठीक है जी, अगर बात करें ऑटोमम की तो ऑटोमम को ग्रो किया जाता है अक्टूबर मंथ में। अगर बात करें स्प्रिंग की तो स्प्रिंग को किया जाता है फेब में। ठीक है जी, फेब में किया जाता है। अगर बात करें इल्ड पोटेंशियल की तो सबसे ज्यादा जो इल्ड पोटेंशियल रहता है वो रहेगा ऑटोमम शुगर केन का। तो देखो डायरेक्ट पूछा गया स्प्रिंग सीजन का ऑप्टिमम टाइम बताइए। ठीक है जी, तो स्प्रिंग का क्या रहेगा, फेब रहेगा। ठीक है, तो क्या रहेगा, फेब रहेगा। तो हमें ऑप्शन में फेब को देखना है। ठीक है, देखो मिड सितंबर टू एंड ऑफ अक्टूबर। ठीक है जी, एंड ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर मतलब ये तो नहीं होगा, ये किसका होगा, ऑटोमन का होगा। नेक्स्ट अगर ऑप्शन को देखें बी ऑप्शन को, ये रहा बी ऑप्शन। हाँ जी, तो मिड नवंबर टू एंड ऑफ दिसंबर, तो ये तो नहीं होगा। अगर ऑप्शन सी को देखें मिड जनवरी टू एंड फेब, तो यही फेब को ही तो देखना था, क्योंकि स्प्रिंग का बेसिकली क्या टाइम रहता है, फेब रहता है। तो मिड जन टू एंड फेब किसका रहेगा, बेसिकली स्प्रिंग का टाइम पीरियड रहता है। तो मिड फेब टू एंड मार्च नहीं होता, क्योंकि आंसर क्या रहेगा आपके पास, फेब रहेगा, क्योंकि यहां मार्च तक चला गया। मार्च तक कभी भी हम कल्टीवेशन नहीं करते स्प्रिंग में, तो बेसिकली जो एंड कल्टीवेशन होती है फरवरी तक होती है जी। तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 12th क्वेश्चन है दी बेस्ट टाइम फॉर शोविंग ऑफ पोटैटो इन पंजाब। देखो डायरेक्ट पंजाब से क्वेश्चन पूछा गया शोइंग टाइम ऑफ पोटैटो। ठीक है, जो बेसिकली रहता है टाइम पीरियड वो रहता है 20 सितंबर टू 15 अक्टूबर। ठीक है जी, ये एक ही टाइम पीरियड रहता है बेसिकली ग्रोइंग का। ठीक है जी, आप बोल सकते हो या शोइंग का। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट फोरनाइट ऑफ सितंबर, तो ये तो नहीं होगा। लास्ट वीक ऑफ सितंबर, हाँ जी लास्ट वीक ऑफ सितंबर टू मिड अक्टूबर, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। लास्ट फोरनाइट ऑफ अक्टूबर इज फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, तो नहीं होगा, और सेकंड फोरनाइट ऑफ नवंबर भी नहीं होगा। तो आंसर क्या रहेगा, बेसिकली आपका बी आंसर रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट अगर बात करें 13 क्वेश्चन की, डिपेंडिंग अपॉन दी वैरायटीज दी रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ प्लांटिंग शुगर केन इन पंजाब रेंज बिटवीन। तो देखो सिंपली डायरेक्ट हेक्टेयर में, पहले तो देखो हेक्टेयर में ऑप्शंस पूछे गए हैं। ठीक है जी, हेक्टेयर में क्वेश्चंस को पूछा गया। अगर आप डाटा देखोगे, ठीक है जी, पैकेज एंड प्रैक्टिसेस का, तो वहां पे एकड़ में मिलेगा। ठीक है जी, अगर हम देखें तो रेंज बेसिकली जो रहती है प्लांटिंग मटेरियल की, तो वो डायरेक्ट अगर आप कैलकुलेशन भी लगाओगे तो वो कितनी चली जाएगी, 65 से 75 क्विंटल हेक्टेयर जाएगी। एक ही बेसिकली डाटा रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपके पास, बी आंसर रहेगा। सॉरी ये बच्चों उल्टा थोड़ा हो चुका है, सी आगे हो रखा है और बी, तो आंसर क्या रहेगा आपके पास 65 से 75 क्विंटल पर हेक्टेयर। हाँ जी, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, दी ग्रासी शूट डिसीज ऑफ शुगर केन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। अब देखो जो ग्रासी शूट डिसीज है बेसिकली माइकोप्लाज्मिक डिसीज है। ठीक है जी, अब देखो जो बेसिकली इसकी मैनेजमेंट की जाती है, जो इसकी बेसिकली क्या की जाती है, मैनेजमेंट की जाती है, वो की जाती है मोस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट से की जाती है। ठीक है जी, मोस्ट बेसिकली मेथड रहता है इसका, रिकमेंडेड मेथड रहता है। अब देखो ऑप्शंस को अगर देखें तो ऑप्शंस में मोस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट ऑफ सीड केन्स,
बी ऑप्शन दिया हो गया स्प्रिंग ऑफ सुटेबल फंगिसाइड। देखो फंगिसाइड्स को तो हम यूज नहीं करेंगे। स्प्रे ऑफ द रिकमेंडेड बैक्टीरियासाइड, क्योंकि बैक्टीरियासाइड्स भी नहीं है तो बैक्टीरियासाइड्स का भी नहीं यूज करेंगे, लाइट ट्रैप्स का यूज भी नहीं करेंगे। तो अभी जस्ट अब हमने डिस्कस किया था मोस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट का क्या क्या शुगर केन से क्या किया जाए ट्रीटमेंट किया जाता है जी। ठीक है, अगर बात करें टेम्परेचर की तो टेम्परेचर रहेगा 54 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है जी, और रहेगा 15 मिनट्स तक। तो ये क्या रहेगा आपके पास टेम्परेचर और टाइम पीरियड, जिससे आपको हॉट एयर ट्रीटमेंट से भी आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो बेसिकली आप मैनेजमेंट कर सकते हो वो आपको, अगर आप रूटूनिंग करना चाह रहे हो नेक्स्ट ईयर में तो आपको रूटूनिंग भी नहीं करनी। तो डू नॉट रिकमेंडेड, डू नॉट ग्रो रटून क्रॉप। तो बेसिकली सबसे बढ़िया मैनेजमेंट रहती है जी, ठीक है, ग्रासी शूट डिसीज की। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें 15th क्वेश्चन है, विल्ट इज अ सीरियस डिसीज इन पीजन पी। हाँ जी, देखो पीजन पी में सबसे ज़्यादा जो सीरियस प्रॉब्लम रहती है वो रहती है विल्ट की। ठीक है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेजर मे नॉट हेल्प इन रिड्यूसिंग द इंसिडेंट्स ऑफ द डिसीज। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि नॉट हेल्प, ठीक है जी, तो बेसिकली कौन सा मेथड है जो हेल्प नहीं करता है रिड्यूस होने में विल्ट में। तो हमें ऑप्शंस को देखना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, डिस्कस कर लेते हैं कि विल्ट को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो आप डीप शोइंग भी कर सकते हो, 8 से 10 सेंटीमीटर तक क्या रहती है डेप्थ आपको रखनी, मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, और सेकंड बात आप क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हो। देखो क्रॉप रोटेशन भी कर रहे हो और डीप क्या कर रहे हो आप, डेप्थ भी रख रहे हो 8 से 10 सेंटीमीटर। जस्ट अभी बात करिए बेसिकली विल्ट कैसी है, ये सोयल बोर्न डिसीज है। ठीक है, जितनी भी सोयल बोर्न डिसीज है मैनेजमेंट सारी सोयल में करनी पड़ती है। ठीक है, अब सोयल से आप और क्या कर सकते हो, सीड को ट्रीटमेंट भी कर सकते हो आप। ठीक है, विल्ट क्या फंगस है तो फंगिसाइड से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। और साथ में अगर कोजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम क्या रहता है, कोजल ऑर्गेनिज्म रहता है। तो ऑप्शंस को अगर देखें, अडोप्शन ऑफ द 3-4 ईयर रोटेशन तो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। अडोप्शन ऑफ द मिक्स्ड क्रॉपिंग विद सोरगम करेक्ट स्टेटमेंट है, प्लस आप बारले के साथ भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, बारले के साथ भी बेसिकली मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हो। नेक्स्ट अगर ऑप्शन देखो, अडोप्शन ऑफ द डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी, ये भी करेक्ट रहेगा, बट हमें यहाँ पे नॉट हेल्पफुल वाली बतानी है। तो अगर डी ऑप्शन को देखो, अडोप्शन ऑफ द मल्चिंग विद पिजन पी ट्रेसिस, तो मल्चिंग से कोई भी अफेक्ट नहीं होगा विल्ट का। तो बेसिकली जो करेक्ट रहेगी स्टेटमेंट वो रहेगी डी। हाँ जी, अगर नेक्स्ट बात करें 16th क्वेश्चन की, तो पैराविल्ट ऑफ कॉटन। अब देखो पैराविल्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कॉटन में। और पैराविल्टिंग आती क्यों है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, वाटर की स्कैरसिटी के कारण आ जाती है। वाटर की कमी अगर देखने को मिली तो वाटर की स्कैरसिटी के कारण भी आती है। ठीक है जी दूसरा किसके कारण भी आते हैं, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के कारण भी देखने को मिलती है पैराविल्टिंग। ठीक है, तो बेसिकली देखो कोई फंगस नहीं है, कोई वायरस नहीं है, कोई माइकोप्लाज्मिक नहीं है, ये कैसी है, बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये बेसिकली क्या है, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो आंसर क्या रहेगा, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर रहता है जी पैराविल्ट। तो सिंपली ही क्वेश्चन पूछा गया था, कोई मैनेजमेंट नहीं पूछी थी इसमें, कोई कुछ नहीं पूछा था, सिंपली किस टाइप की है। तो आपको जब भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमें कौन सी डिसीज किस टाइप की है, कौन सी फंगिसाइड है, कौन सी बैक्टीरियासाइड्स है, उस हिसाब से आप मैनेजमेंट को भी कर पाओगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रैटेजीज अनसुटेबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एस्कोटा ब्लाइट ऑफ चिकपी। देखो सभी काफ़ी क्वेश्चंस अभी देखो जस्ट हमने पहले भी 5-10 आज 10 फिर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं नोट शूटेबल या नोट रिड्यूसिंग, कौन सा नहीं है, कैसे नहीं हो रहा। तो आपको नोट से थोड़ा सा ये अनशूटेबल, तो डायरेक्ट नोट से ही कंपैरिजन आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो एस्कोटा ब्लाइट ऑफ चिकपी को क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। ठीक है जी, बट यहाँ पे अनसुटेबल कौन सी मैनेजमेंट रहेगी वो बताना है। ठीक है, अगर बात करें एस्कोटा ब्लाइट की तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव ब्रियल एंड डिसीज क्रॉप रेसिड्यूज बाय द डीप टिलेज। देखो ये स्टेटमेंट बेसिकली आपकी करेक्ट रहेगी। अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखें, स्प्रे ऑफ द एनपीवी वायरस न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, ठीक है, ये भी आपकी करेक्ट क्या रहेगी,
सही रहेगी। अगर नेक्स्ट बात करें कल्टीवेशन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज, तो ये भी आपकी सही है। तो बेसिकली हम करते क्या नहीं है, हम टाइमली शोइंग टू अवॉइड द अर्ली ड्राउट, तो टाइमली शोइंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एस्कोटा ब्लाइट में। तो ऑप्शन बेसिकली आपका क्या इनकरेक्ट जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा, बी भी सही स्टेटमेंट है, सी भी और आपकी डी भी। ठीक है, जो रेसिड्यूज है, जो बचे हुए रेसिड्यूज है उसको क्या कर सकते हो आप, बर्न भी कर सकते हो, डी फ्लफिंग के साथ रेजिस्टेंट वैरायटीज का यूज कर सकते हो, और एनपीवी वायरस का भी आप बेसिकली यूज कर सकते हो। ठीक है जी, स्प्रे करके। हम जी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्प्रे ऑफ बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस इज सजेस्टेड टू मैनेजमेंट। अब देखो स्प्रे करनी है बीटी की, बीटी की स्प्रे करनी है। बीटी की जो बेसिकली सबसे ज़्यादा अफेक्टिव रहती है, अगर बात करें अफेक्टिव की, तो बेसिकली कैटरपिलर्स के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्टिव रहती है जी। बीटी की स्प्रे जब भी करते हैं बहुत ज़्यादा कैटरपिलर्स के लिए क्या रहती है, अफेक्टिव रहती है। अब जो बेसिकली बीटी की आप स्प्रे करोगे तो बेसिकली जो कंसंट्रेशन रखनी है 1 ग्राम से 1 ग्राम टू 1.5 ग्राम प्लस 1 लीटर वाटर का सोल्यूशन बना के आप स्प्रे भी कर सकते हो। ट्रेड नेम्स बायोपेल डाईपेल बेसिकली ट्रेड नेम्स भी आपको मार्केट में अवेलेबल भी हो जाती है जी। ठीक है, तो बेसिकली अब ऑप्शन में आपको क्या बताया गया, स्प्रे ऑफ बैसिलस सजेस्टेड टू मैनेज करना है। ठीक है, तो पोड बोरोर ऑफ चिकपी, ट्यूंग्रो वायरस, सी ऑप्शन दिया हुआ है एफिड ऑफ मस्टर्ड, और डी ऑप्शन दिया हुआ है फाइलोडी ऑफ सीसम। देखो अगर बात करें पोड बोरोर ऑफ चिकपी की, तो बेसिकली पोड बोरोर की जो कैटरपिलर स्टेज होती है तो बेसिकली उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बीटी स्प्रे का। ठीक है जी, स्प्रे करके आप मैनेज भी कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टिव रहती है वो रहती है पोड बोरोर ऑफ चिकपी में। अगर बात करें ट्यूंग्रो वायरस की, तो ट्यूंग्रो वायरस बेसिकली वेक्टर कौन रहेगा ट्यूंग्रो वायरस का, ठीक है जी, कौन रहता है हमारे पास, ग्रीन प्लांट होपर। अब आपको ग्रीन प्लांट होपर को क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। इंसेक्टिसाइड्स, कोई सी भी इंसेक्टिसाइड यूज करके आप क्या कर सकते हो, ग्रीन प्लांट होपर का मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ट्यूंग्रो वायरस भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें एफिड्स ऑफ मस्टर्ड की, बात करें एफिड ऑफ मस्टर्ड की, तो आप क्या कर सकते हो, मेटासाइटॉक्स, मेटास्टाइटोक्स। ठीक है जी, बेसिकली मेटास्टाइटोक्स दवाई देखने इंसेक्टिसाइडल देखने को मिलेगी। ठीक है जी, और जो कंसंट्रेशन रखनी है, ठीक है जी, जो कंसंट्रेशन रखनी है वो आप डाल सकते हो 250 से 400 ml। ठीक है जी, मेटास्टाइटोक्स से भी आप क्या कर सकते हो, एफिड्स ऑफ मस्टर्ड की मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर नेक्स्ट बात करें फाइलोडी ऑफ सीसमम की, देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे फाइलोडी ऑफ सीसम से। बेसिकली किस टाइप की डिसीज रहती है, माइकोप्लाज्मिक डिसीज है, माइकोप्लाज्मिक डिसीज रहती है। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है जी, कंट्रोल करना है तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, लेट शोइंग कर सकते हो। ठीक है जी, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो पीजन पी के साथ। ठीक है जी, लेट शोइंग कर सकते हो। ठीक है जी, सिस्टम में बेसिकली अगर फाइलोडी सिस्टम आ रही है तो कंट्रोल कैसे करोगे, लेट शोइंग कर दो। ठीक है जी, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो। अब इंटरक्रॉपिंग किसके साथ करोगे आप, पीजन सिस्टम की करोगे ना, क्योंकि सिस्टम में आएगी तो आप इंटरक्रॉपिंग किसके साथ करोगे, सिस्टम की किसकी करोगे, पीजन पी की करोगे। किसकी करोगे, पीजन पी की करोगे। अब देखो जो बेसिकली पीजन पी की कर रहे हैं तो यहाँ पे मेंटेन भी रखनी पड़ेगी रो टू रो रेशियो। ठीक है जी, मेंटेन भी क्या करनी पड़ती है, रो टू रो रेशियो को मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो रो टू रो कितनी आप लोगे, पैटर्न 6:1, और 6 रोज किसकी होंगी, सिस्टम की होगी, और 1 रो किसकी होगी, पीजन पी की होगी। ठीक है जी, इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब देखो बेसिकली बीटी का सबसे ज्यादा हमने अभी डिस्कस किया, कैटरपिलर के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, और पोड बोरोर ऑफ चिकपी के लिए हम बेसिकली इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी डज नॉट हेल्प, देखो
क्वेश्चन सबसे ज्यादा मैक्सिमम पूछ रहा है डज नॉट अफेक्ट, है ना, डज नॉट से आ रहा है, डज नॉट हेल्प इन प्रिवेंटिंग द इंसिडेंस ऑफ द व्हाइट फ्लाई इन कॉटन। देखो व्हाइट फ्लाई इन कॉटन बेसिकली आपको क्या करना है, हेल्प नहीं करती प्रिवेंटिंग में। तो पहले बात ऑप्शंस को पढ़ो भाई, टाइमली शोइंग अगर कर रहे हो, ग्रोइंग व्हाइट फ्लाई टॉलरेंट हाइब्रिड्स ले रहे हो, लेट शोइंग अगर आप कर रहे हो, क्लियरिंग द विल्ड वेजिटेशन एंड वीड्स अराउंड द फील्ड। तो देखो सबसे पहले तो ऑप्शन बी को आप जाओगे, ग्रोइंग व्हाइट फ्लाई टॉलरेंट हाइब्रिड, तो ये तो रहेगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगर डी पे जाओगे, क्लियरिंग दी वाइल्ड वेजिटेशन वीड्स अराउंड दी फील्ड, क्योंकि व्हाइट फ्लाई का बेसिकली अल्टरनेट होस्ट भी काफ़ी होते हैं, तो ये भी बेसिकली क्या इन्होंने करेक्ट क्लियरिंग करना है, सब कुछ साफ करना है। तो सी बी और डी तो स्टेटमेंट बेसिकली क्या बताई हुई है, करेक्ट बताई हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें टाइमली शोइंग की और लेट शोइंग की, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आपको थोड़ा जजमेंट करने में थोड़ा गलती हो सकती है, तो ऑप्शन को आप यहाँ गलत कर सकते हो, है ना। तो अगर व्हाइट फ्लाई की बेसिकली बात करें तो अब देखो कौन सी क्रॉप की बात हो रही है, कॉटन की बात हो रही है। क्रॉप को देखना है, कॉटन कौन सी है, बेसिकली कॉटन की बेसिकली अप्रैल में की जाती है, ठीक है, अप्रैल में की जाती है, क्या की जाती है, शोइंग की जाती है। अब जस्ट अप्रैल के बाद जो मौसम आएगा बेसिकली क्या होगा, ठंडा थोड़ा लेट आएगा, पहले थोड़ा क्या टेम्परेचर हाई होगा, तो बेसिकली टाइमली शोइंग पे तो बेसिकली हम इसकी कभी भी ये यूजफुल नहीं रहती, तो स्टड नोट प्रिवेंट कभी भी टाइमली शोइंग में नहीं होगी। लेट शोइंग में तो ये कभी भी नहीं आएगी भाई, ठीक है, लेट शोइंग में क्या ये कभी भी नहीं आएगी, तो टाइमली शोइंग बेसिकली क्या रहता है इसका, डज नॉट हेल्प प्रिवेंटिंग, कभी नहीं होगा, क्योंकि व्हाइट फ्लाई आती है मॉइस्चर कंडीशन में, और मॉइस्चर कंडीशन कब आएगी, बेसिकली जब थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा, थोड़ा आगे की टाइप में आएगी, तो वहाँ पे मॉइस्चर कंडीशन में ज़्यादा आएगी, तो यहाँ पे ये कभी भी हेल्प नहीं करती टाइमली शोइंग, तो आंसर टाइमली शोइंग आपका जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द डेजर्ट लोकस्ट्स, तो ऑप्शंस को देखो भाई, लोकस्ट्स के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, डेजर्ट्स लोकस्ट्स के बारे में, दी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ एक्रिडिडा, करेक्ट, ठीक है जी, फैमिली बेसिकली क्या रहती है, एक्रिडिडा रहती है। दी लाइफ साइकिल कंप्राइजेज ऑफ 4 स्टेजेस, एग, कैटरपिलर, प्यूपा, अडल्ट, तो भाई ये स्टेटमेंट थोड़ी गड़बड़ लग रही है, बट इसको पढ़ेंगे अभी, पहले सी ऑप्शन को देख लेते हैं। दी अडल्ट कैन कंज्यूम दी फूड इक्वल टू दी बाय बॉडी वेट ऑफ दी, ये करेक्ट है भाई, जो अडल्ट होता है ना वो क्या करता है, कंज्यूम करता है फूड को इक्वल टू बॉडी वेट, ठीक है। सोल्ट्री अडल्ट कैसे होते हैं, ब्राउन, और जो बेसिकली इनमैच्योर होंगे पिंक के होंगे, और मैच्योर कैसे होंगे, जो मैच्योर होते हैं बेसिकली वो होते हैं येलो कलर के, वो कैसे होंगे, येलो कलर के होंगे। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट भी ओके है, सी बी और डी बी, बट यहाँ पे लाइफ साइकिल में थोड़ी प्रॉब्लम है। देखो एग होगा, एग के बाद बेसिकली कौन सी, देखो एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड अडल्ट, ठीक है जी। तो कैटरपिलर नहीं बन पाता, नहीं प्यूपा, बेसिकली क्या होता है, लार्वा, ये 3 स्टेज, एग से लार्वा, लार्वा से अडल्ट, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, बी इनकरेक्ट देखने को रहेगा। तो देखो आज के सेशन में बेसिकली हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कल का जो लेक्चर होगा 20 से 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जल्दी जल्दी से अगर आपने अब तक ऐप को परचेज नहीं किया तो जल्दी जल्दी भाई कर सकते हो आप बैच को परचेज, टेस्ट माफिया नाम से आपको मिल जाएगा, टेस्ट माफिया नाम से आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है जी। अगर ऐसे कोई भी इंक्वायरी चाहिए हो तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो 75 975 000 75 पे। तो देखो जल्दी जल्दी से क्या करें, बैच को परचेज कर लो, टाइम बहुत कम है आपके पास, और 20 से 25 दिन में रिकॉर्डेड सारे के सारे लेक्चर अवेलेबल है, जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।